अगर हम 2019 वाला वर्ल्ड कप जीतते तो रोहित के 5 शतकों का हमेशा जिक्र होता। अभी मतलब अभी इवेंचुअली नहीं होता है, अभी विद टाइम टू टाइम रोहित उसको रिमाइंड कराते हैं। हर इंटरव्यू में। हर इंटरव्यू में वो उस चीज को रिमाइंड कराते हैं, वो रिमाइंड कराते हैं। हर इंटरव्यू में वो कराते हैं ना रिमाइंड, और फिर वो उसी इंटरव्यू में चलते चलते ये भी कह देते हैं कि मैं आई डोंट केयर अबाउट माइलस्टोन्स, बट मैं अपनी लैम्बोर्गिनी का नंबर 0264 ही रखूंगा क्योंकि ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर है मेरा। आई डू नॉट केयर अबाउट माइलस्टोन्स, बस स्टिल आई विल मेक यू रिमेम्बर। मैंने 5 शतक मारे थे उस वर्ल्ड कप में, क्या हुआ था भाई, कुछ नहीं हुआ ना, तो क्या माइलस्टोन्स का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, लेकिन यू मस्ट रिमेम्बर ऑल माई माइलस्टोन्स। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक तरफ मैं ही कहता हूँ डू नॉट रिमेम्बर माई माइलस्टोन्स, बस मैं आपको याद याद दिलाऊंगा कि मैंने 5 शतक मारे हुए हैं, और हर इंटरव्यू में कहूंगा, हर इंटरव्यू में कहूंगा मैंने 5 शतक मारे हुए हैं। तो मतलब एवरीबडी इज फ्री टू जज, बट इट इज व्हाट इट इज। यू मे हेट मी फॉर दिस, बट इट इज व्हाट इट इज। आई कैन शो यू द क्लिप्स ऑफ रोहित शर्मा एवरी इंटरव्यू। मैंने 5 शतक मारे भाई, क्या हुआ उसका, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने 5 शतक मारे भाई, क्या हुआ उसका, कोई फायदा हुआ। मैंने 5 शतक मारे भाई, क्या हुआ उसका, कोई फायदा नहीं। मैं माइलस्टोन की कदर नहीं करता, लेकिन मेरी लैम्बोर्गिनी का नंबर 0264 ही रहेगा। यार ये मतलब हर किसी को वो होता है, हर किसी को फर्क पड़ता है यार, कोई डबल सेंचुरीज तो बना लेगा कहो उसको फर्क मत नहीं ना, पड़ेगा। मत रवि कहो। शास्त्री ने सिर्फ आपको याद है जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो रवि शास्त्री ने बोला था ना कुछ कि सबसे बड़ा फेस्टिवल हो रहा है क्रिकेट का। भाई मैक्सी वहां पे प्रैक्टिस करता हुआ बंदा हंस रहा, कहता कि 2015 एमसीजी में इससे ज्यादा लोग आए थे। मतलब वॉटेवर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप बोलते हो बट डीप डाउन जितने भी यार वो 264 ऑफ कोर्स उनको प्रेशियस नहीं होंगे यार। तो मत बोलो ना भाई, कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है। आप कुछ भी कहो, आप कुछ मतलब आप अपने जीवन में कैसी भी, लेकिन जब आप कैमरे पे बोलो तो दो तरह की बातें नहीं कर सकते ना आप। कि एक तरफ तो बोलो कि आई डू नॉट केयर अबाउट माइलस्टोन्स, लेकिन फिर मैं हर माइलस्टोन्स को याद रखूंगा। मत बोलो ना, मत बोलो, कोई जबरदस्ती थोड़े ना, मैं बस इसी चीज को कॉल आउट कर रहा हूँ। और जब बोल ही दिया तो फिर कैसे मैं मान लूं कि यू डू नॉट केयर अबाउट इट। मैं अब ये तो वही है कि अभी हम लोग इस लाइव में बोले कि वी डू नॉट केयर अबाउट मनी, और 15 मिनट बाद बोले भाई सुपर चैट जरूर करना, हाँ सब लोग सुपर चैट करते हो जाना। दिस इज नॉट द वे ना। या तो हम ये कहें कि हाँ हम भाई, हमें भाई, हाँ हमें पैसे चाहिए भाई सुपर चैट करो। दोनों बात नहीं कर सकते ना, कि पैसे चाहिए भी नहीं सुपर चैट भी कर दो। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। खैर रोहित शर्मा से आगे बढ़ते हैं, वरना फिर बहुत सारी गालियां पड़ेंगी। अभी एक्चुअली बहुत सारी चीजें पढ़ रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं मतलब पढ़ कुछ लीजिए। के पक्ष में है, कुछ लोग आपके पक्ष में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 बार याद दिलाते हैं, तो उन तमाम चीजों के बीच में सूरज एक चीज शुभम कह रहे हैं, गंभीर जी को भी फर्क पड़ता है माइलस्टोन से, पर वो हर टाइम बोलते हैं आई डोंट केयर अबाउट माइलस्टोन। हाँ लेकिन एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। मतलब ये चीजें तो खैर चलती रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको माइलस्टोन से, अचीवमेंट से फर्क ना पड़ता हो, जो इस चीज को सेलिब्रेट ना करता हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं पहले बताऊंगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी अचीवमेंट से खुश होते हैं, उससे आपको गर्व होता है, आपको खुशी होती है, आप उन ट्रॉफीज को सजाकर अपने घर में रखते हैं, अलग से जगह बनाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने अचीव किया, आप उसको सेलिब्रेट करिए। लेकिन आप कैमरे पे आके संत मत बनिए ना तुरंत, की एकाएक लगे कि इंटरव्यू खत्म होते तो आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी निकल आएगी और आप तुरंत रुद्राक्ष की मालाओं में ढक जाओगे, जटाजूट हो जाएंगे, ऐसे नहीं लगना चाहिए ना। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। और आप बताइए क्या कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि मैं अभी ना मैक्सवेल की बुक पढ़ रही थी, ठीक है। तो आपको याद होगा चेन्नई वाला मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई, केएल राहुल ने मैच फिनिश किया था। उसके बाद वो ऐसे बैठ गए थे बैट के हैंडल पे अपना मुंह टिका के। क्योंकि छक्का पड़ गया था और सेंचुरी नहीं हो पाई थी। यस एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। मैक्सवेल ने अपनी बुक में लिटरली ये चीज लिखी है कि राहुल का प्लान था कि वो चौका लगाए, मैच टाई हो, फिर वो फिर छक्का मारे, लगाए, उनकी सेंचुरी हो। सेंचुरी पूरी हो। उन्होंने बोला ये चीज ऑस्ट्रेलियन, मतलब ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये इंडियन कल्चर में है। इंडियन कल्चर में ये चीज है कि वो अपने माइलस्टोन्स पूरे करे, वो अपने माइलस्टोन बनाए। और मतलब उस टाइम ये डिबेट चल रही थी कि यार ये बंदा मैच फिनिश करने के बाद भी ऐसे इसलिए बैठा है क्योंकि इसकी सेंचुरी पूरी नहीं हुई। और सोशल मीडिया हर पे रोज दो तरफ के लोग थे कि नहीं ऐसा नहीं इस है। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हर रोज आप 90s तक नहीं जाते हो। हर मैच में आप 90 के पार नहीं जा पाओगे, सेंचुरी के इतने करीब हर बार नहीं जाते। तो जब आप सेंचुरी के करीब हो और आपकी सेंचुरी पूरी हो सकती है टीम का बिना नुकसान किए, तो निश्चित तौर पे आपको सेंचुरी पूरी करनी चाहिए। अगर हार जीत का फैसला ना अटक रहा उसके चलते, तो आप सेंचुरी पूरी करो यार। हर माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है। आप जब रिटायर होगे तो 10 साल बाद आप 10,000 रन दिखाओगे, और उसमें अगर आप ये नहीं, आप ये दिखाओगे मेरे 50 90 प्लस के स्कोर है, सेंचुरी एक भी नहीं है, व्हाट इज दिस। सेंचुरी होनी चाहिए भाई, जरूरी है। बट द बट भाई उस बंदे, मैं मैक्सवेल में की बुक में मैंने जो पढ़ा मैं वो बता रही हूँ कि उस बंदे का पॉइंट ये था कि उनके कल्चर में ये चीज नहीं है। और उस टाइम भी सोशल मीडिया पे ये डिबेट थी कि राहुल ने मैच फिनिश किया है, उनको उस चीज से ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि उस मोमेंट से निकल के 3 डबल जीरोस थे हमारे, रोहित, ईशान, श्रेयस। उसके बाद इन दोनों ने मैच बनाया था, तो ये तो हर कोई याद रखेगा ना ऑलमोस्ट। मतलब जिसने वो पूरी देखा होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी हमको फंसाया था लेकिन उसके बावजूद हम वहां से निकल आए थे, और उसके बाद अहमदाबाद में क्या हुआ था, तो वो तमाम चीजें तो याद रहेंगी ना। तो वो पॉइंट था कि भाई माइलस्टोन्स का फर्क हर किसी को पड़ता है, और हमारे कल्चर में तो ये डीप रूटेड है। मैक्सवेल बहुत बड़े साधु संत नहीं है, सबको जरूरत पड़ती है, सबको माइलस्टोन चाहिए। क्या उन्होंने अपने वो नहीं चाहते थे कि 200 उनका पूरा हो? कमिंस को स्ट्राइक देके खत्म, खिला देते कमिंस को। कमिंस को नहीं खिला सकते थे ना वो, क्यों, मैच कमिंस को बैटिंग नहीं आती? था। कमिंस को कमिंस बैटिंग खिला नहीं आती? सकते थे लेकिन उसके बाद कितने लोग बचे थे आने वाले जो ये मैच फिनिश कर सकते थे। कमिंस इतनी कमिंस, बैटिंग कर लेते कि स्ट्राइक ओ, रोटेट कर लेते। 15 पे 50 है कमिंस के नाम, कहाँ की बैटिंग देख रही हैं आप? हाँ, अरे तो 15 पे 50 है। नहीं कर रही हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कम, उन्होंने कम, 15 बनाए। कमिंस कमिंस कैन बैट। कमिंस कैन बैट वेरी वेल, लेकिन क्या उसके आने के बाद उनके पास बंदे बचे थे जो मैच फिनिश कर सके। स्टार्क बेशक थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते लेकिन कमिंस उनसे ज्यादा बेटर बैटर है, तो देयर वाज दिस प्लान कि कमिंस कुछ ना करे, बाकी सारा काम वो कर लेंगे, मैक्सवेल कर लेंगे। और मैक्सवेल किस तरीके से आए थे उस वर्ल्ड कप में, और कितनी इंजरीज हुई थी पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में, मतलब बीच बीच में कोई ना कोई बीमार पड़ता चला गया था। पूरा 2023 का वर्ल्ड कप स्टीव स्मिथ के वर्टिगो इशू हुआ था। इसके अलावा मैक्सी, एक तो उनकी फुट इंजरी हुई थी मेजर, मतलब उनका पैर पूरा मुड़ गया था, इतना मोटा सोलन था। उसके बाद उन्होंने वापसी करी थी और ये मैच खेला, तमाम चीजें।